दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर मोहम्मद का कश्मीर कनेक्शन सामने आ रहा है और इसके साथ ही उसके परिवार का पहला बयान भी सामने आ गया है। मैं कुछ भी कहूं बताऊं उससे पहले आप ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। दिल्ली का ये वीडियो है। गाड़ी में एक शख्स मौजूद है जिसने काला मास्क पहना है और यही डॉक्टर उमर है। जिस गाड़ी में ये बैठा है उसी में ब्लास्ट हुआ। जैसे ही जानकारियां सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने उमर के घर वालों को हिरासत में ले लिया। किन्हें हिरासत में लिया गया है, ये बात खुद उमर की भाभी ने बताई है। क्या कहा है, सुनिए। मेरे देवर को और मेरी सास को। दोस्तों, उमर की भाभी मुजम्मिला का कहना है कि सुरक्षा बलों ने मेरे पति, देवर और सास को ले गए। उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछा। हमने बताया कि वो दिल्ली में है। फिर वो तीनों को पूछताछ के लिए ले गए। हमने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी। वो मेरे बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ था और उन्हें बहुत प्यार करता था। जब भी वो घर आता, क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता। हमने कड़ी मेहनत की ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी देखभाल कर सके। मुझे इस सब पर यकीन नहीं हो रहा है। उसकी सगाई हो चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो पिछले 2 महीनों से घर नहीं आया था। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। दोस्तों, उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया, ऐसी खबर सामने आ रही है। उसके डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाई को हिरासत में लिया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि वो फरार है, लेकिन बाद में पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त कार में 3 लोग सवार थे। अब उनमें से एक उमर हो सकता है। अब तक जांच के हिसाब से इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि गाड़ी उमर मोहम्मद ही चला रहा था। अब डीएनए जांच के बाद मालूम होगा कि क्या ये सच में उमर था या फिर नहीं। अब एक बार सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि क्या, कब और कैसे हुआ है। दोस्तों, हुंडई i20 कार फरीदाबाद से लाल किले के लिए निकलती है। इसके बाद सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद होती है। 8:15 बजे के आसपास बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल होती है। सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास वो कार दिखती है और इसके बाद सीधे 3:19 के आसपास लाल किले के परिसर में बनी पार्किंग में दाखिल होती है और वहां पर करीब 2.5 घंटे तक वो कार पार्क रहती है। 2.5 से 3 घंटे तक वो कार पार्क रहती है और इसके बाद शाम 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर गई। इसी दौरान कार धीरे धीरे चल रही होती है और तभी रेड लाइट पर इस कार में ब्लास्ट हो जाता है। Hyundai i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस कार में 3 लोग सवार थे और इसके बाद का जो पूरा प्रकरण है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अब तक करीब 13 लोगों की जानें जा चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसके बाद लगातार जो न्यूज है वो डेवलप हो रही है। अलग अलग एंगल्स खंगाले जा रहे हैं। इस पूरे केस को यूएपीए के तहत भी एफआईआर में दर्ज किया गया है और जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार इसकी जांच में तह तक जाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पूरा मामला है क्या। और उमर को लेकर सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि फरीदाबाद में जहां पर उसकी कार पहले स्पॉट हुई थी, उसका फरीदाबाद का वो भी रहने वाला था और जिस हॉस्पिटल में, जिस मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर था, उसी मेडिकल कॉलेज के एक और डॉक्टर को बीते दिनों हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके पास से अमोनियम नाइट्रेट मिला था और इसके अलावा राइफल भी मिली थी। इसी वजह से इस पूरे एंगल पर जांच की जा रही है कि कहीं ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं थी। ज्यादातर इसी की तरफ इशारा भी हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, शुरुआत में इसे एक मामूली सीएनजी ब्लास्ट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी क्योंकि मेट्रो के जो दरवाजे थे, वहां पर जो खिड़कियां थी, उसके जो कांच थे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। आसपास इतना बड़ा धमाका होता है कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा था मानो अर्थक्वेक आ गया हो, यानी कि भूकंप आ गया हो, क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। जैसे ये धमाका होता है तो कई सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं इस धमाके के। जिस वक्त ये धमाका होता है तो लोग पैनिक करते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे क्योंकि बहुत बड़ी आवाज के साथ ये धमाका होता है। और इसके साथ ही जो इंटेंसिटी है वो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से आसपास जो 10 से 12 कारें थी वो जलकर राख हो जाती हैं। 13 लोग अब तक इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ ही कई लोग अभी भी घायल हैं। मौतों का आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने या फिर अभी किसी भी ऑफिशियल ने इसे पूरी तरह से आतंकी हमला नहीं बताया है, लेकिन उसी एंगल पर लगातार जांच की जा रही है। जब पूरी जांच सामने आ जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और साथ ही उमर के बारे में और आगे जानकारियां मिलेंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।